अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। तुम जानत सब अवगुण मेरे, 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 तुमसे नात, तुमसे नात छिपो नैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया। जय हो। और भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है नाथ, भवसागर में बही जात, भवसागर में बही जात, भवसागर में बही जात। तो भक्त कह रहा भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है। और अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो भैया मोरी छोड़ो न भैया, जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। परमात्मा राम लक्ष्मण जी के ऊपर अपना सिर पटक करके रो रहे हैं। राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण, मैंने मैया को वचन दिया था जैसा लक्ष्मण को लेकर के जा रहे वापस देना, अगर तुम आज उठे नहीं तो मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा। सभी अवधपुर वासी पूछेंगे कि लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। विरह कर रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे आज हिरण्याकश्यप अपने भाई के लिए रो रहा है। कहा जाता है जिसने अपने भाई से विरोध किया उसका जीवन में कभी भला नहीं हुआ है। इसके महाराज प्रमाण भी है। कैसे?
बाली बलशाली मरो और जन भाई से विरोध करो। रावण को फूलो फलो पंस सब चलो गयो। दुर्योधन दीनो दुख और प्यारे 5 भाइन को। दुर्योधन के प्राण कुरुक्षेत्र में दलो गयो। और सुनो, या ही प्रथा पृथ्वी राज जय चंद जूने। भारत और स्वदेश दोनों हाथ से चलो गयो। इसलिए कहना है, भूल के भैया तुम भाई से न विरोध करो और भाई से विरोध करके काहू ना भलो भयो। जिसने अपने भाई से विरोध किया है उसका जीवन में कभी भला नहीं हुआ है। कहा गया है हर रिश्ता टूट करके जुड़ जाएगा, लेकिन भाई का रिश्ता टूट गया तो जुड़ने वाला नहीं है। बताया गया है, अस विचार जिए जागो ताता और मिले न जगत सहोदर भ्राता। मिल जाते हैं जगते में और मित्र कलत्र हजारों, पर मिलता है नहीं और भाई बारंबार। जिसने भी भाई से विरोध किया उसका जीवन में भला नहीं हुआ है। आजकल तो हमने देखा है दौलत के लिए भाई भाई पर आरा चलवा देता है, भाई भाई का मर्डर करवा देता है चंद्र पैसों के लिए। एक बार महाराज हमारी कथा कानपुर में चल रही थी, तो हम दिव्यापुर स्टेशन से कानपुर जा रहे थे, ट्रेन में बैठ गए। जैसे ट्रेन झींझक में पहुंची तो झींझक में एक सज्जन आकर के मेरी वाली सीट पर बैठ गए। अपने हाथ में रामायण की पुस्तक लिए थे। हमने कहा भैया हाथ में क्या है? बोले महाराज जी रामायण की पुस्तक है। हमने कहा आपको रामायण से ज्यादा लगाव है? बोले हाँ पढ़ता रहता हूँ। हमने कहा आप इसमें कौन सा प्रसंग पढ़ रहे हो? बोले पंडित जी मैं तो इसमें भरत मिलाप की कथा पढ़ रहा हूँ। हमने कहा हमें लगता आपको अपने भाई से प्रेम ज्यादा है। अब ध्यान देना। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी मैं कानपुर जा रहा हूँ। हमने कहा क्यों? बोले कचहरी में आज तारीख है। हमने तारीख काहे की है? बोले मेरा छोटा भाई 10 बिस्वा जमीन कब्जा की, उस पर मुकदमा चल रहा है। ध्यान देना, कथा पढ़ रहे हैं भरत मिलाप की और छोटे भाई पर 10 बिस्वा जमीन के लिए मुकदमा किया है, इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। ऐसी रामायण कथा सुनने से और पढ़ने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कथा को पढ़ो, कथा को सुनो, अपने जीवन में उतारो। अगर आप अपने जीवन में कथा को उतार दोगे तो जीवन का धन्य हो जाएगा। दौलत किसी की साथ में नहीं जाती है। थोड़ी सी दौलत के लिए अपने भाई भाई को मरवा दिया जाता है, मर्डर करवा दिया जाता है। ये बहुत गलत बात है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हिरण्यकश्यप अपनी मैया से कहता है मैया सुनो, जिसने भी मेरे भाई का वध किया है मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। मैया अदिति धीरे धीरे अपना जीवन यापन कर रही है। कहा जाता अगर किसी मैया का बेटा उससे दूर चला जाता है, उस मैया के दिल से पूछो क्या गुजरती है। पूत कपूत हो सकता लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है।
बेटा दुनिया के लिए खराब हो, लेकिन मैया हमेशा अपने बेटे को अच्छा ही समझती है। माँ माँ होती है। माँ सब दुख झेलती है, लेकिन अपने बच्चे को कोई कभी कष्ट नहीं होने देती है। आज वो मैया अपना जीवन यापन कर रही है। हिरण्याकश्यप ने संकल्प लिया है, जिसने भी मेरे भाई का वध किया है मैं उससे बदला अवश्य लूंगा। ऐसा सोच करके आज हिरण्याकश्यप ने मन में ठान लिया, मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, और घोर तपस्या करने के बाद में जब ब्रह्मा जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे तब मैं उनसे वरदान मांगूंगा। जब मुझे वरदान प्राप्त हो जाएंगे तो मैं अपने भाई के हत्यारे से आसानी से बदला ले लूंगा। ऐसा सोच करके हिरण्याकश्यप अपने महल में जाता है। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। मैया कयाधु से कहा मैं तपस्या करने के लिए आज जा रहा हूं। हिरण्याकश्यप चल देता है। जैसे मंदरांचल पर्वत पर पहुंचा, पैर के अंगुष्ठ के पर खड़ा हो गया, तपस्या करना प्रारंभ किया। सभी देवताओं ने परमात्मा का आह्वान किया, कहा प्रभु हिरण्याकश्यप तपस्या करने जा रहा है, अगर इसे वरदान मिल गया तो ये तबाही मचा देगा। प्रभु कुछ उपाय करो, कुछ उपाय ढूंढो, कुछ बाधा डालो। तो परमात्मा क्या करते हैं, एक पक्षी का रूप धारण करके आते हैं, और जहां पर हिरण्याकश्यप तपस्या कर रहा था वहीं आकर परमात्मा बैठ जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने तपस्या करना प्रारंभ किया। वो पक्षी कहने लगा नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यप कहता, अरे दुष्ट पक्षी, जिस नारायण ने मेरे भाई का वध किया है तू मेरे सामने उसी नारायण का नाम ले रहा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हिरण्याकश्यप ने तपस्या तो अधूरी छोड़ दी और तलवार को लेकर के पक्षी को मारने के लिए दौड़ा तो पक्षी उड़ जाता है। अब हिरण्याकश्यप मन में सोच रहा कि आज का दिन ही बेकार चला गया, आज मैं तपस्या नहीं करूंगा। हिरण्याकश्यप वापस महल में आ जाता है। मैया कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, वापस क्यों लौट आए? तो हिरण्याकश्यप कहता है, जैसे मैं तपस्या करने के लिए खड़ा हुआ तो वहां पर एक पक्षी आया, वो कहने लगा नारायण नारायण नारायण। अब देखिए मैया कयाधु ने मन में सोचा, मेरे पति ने कभी नारायण का नाम अपने मुख से नहीं लिया, लेकिन आज तो मेरे पति के मुख से नारायण शब्द निकल रहा है। अब मैया कयाधु, ध्यान देना माताएं, मैया कयाधु क्या करती, रसोई में जाती है। जैसे मैया कयाधु रसोई में पहुंची तो मैया कयाधु ने गरम गरम पकौड़ी बनाई। अच्छा ध्यान देना, जैसे आपके पति कितने भी गुस्सा में आए, आपके पति कितने भी गुस्सा में आए, उनके लिए वो वस्तु बना करके रखो जो उन्हें ज्यादा पसंद हो, और गुस्सा में घर में आए पहले ही पकड़ा दो, समझ लो गुस्सा दूर हो जाएगा। मैया कयाधु दौड़ करके रसोई में जाती हैं। हिरण्याकश्यप तामसी प्रकृति का व्यक्ति है, कड़वा भोजन ज्यादा प्रिय है। मैया कयाधु ने पकौड़ी बनाई, लेकर के आई और कहा, स्वामी कहाँ गए थे? पर्वत पर। कौन मिला? तोता मिला। क्या बोला? नारायण। लो महाराज पकौड़ी खा लो। अब देखिए मैया कयाधु के गर्भ में जीव पल रहा है। जब भी माताओं के गर्भ में जीव हो तो हर एक मैया को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, उसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। मैया कयाधु कहती, स्वामी कहाँ गए थे? पर्वत पर। कौन मिला? तोता मिला। क्या बोला? नारायण। लो महाराज पकौड़ी खा लो। पकौड़ी खिला खिला करके मैया कयाधु ने 108 बार हिरण्याकश्यप के मुख से नारायण शब्द कहलवा दिया। सुखदेव जी कहते, समय आने पर जो मैया कयाधु के गर्भ से बालक होगा वो भी होगा भगवान का भक्त। बोले गोविंद भगवान की जय हो। दूसरे दिन की बात, हिरण्याकश्यप चल देता है तपस्या करने के लिए।
पैर के अंगुष्ठ के ऊपर खड़ा हो गया, घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इतनी घोर तपस्या की, हिरण्याकश्यप के शरीर में दीमक का वास हो गया। हिरण्याकश्यप की जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, पक्षियों ने अपना घर बना लिया, घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। इतनी घोर तपस्या की जिससे ब्रह्मा जी का सिंहासन डगमगा गया। ब्रह्मा जी दौड़ करके आए, हिरण्याकश्यप के सामने आकर के खड़े हो गए, आवाज लगाई, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रे तपः। उठो कश्यप नंदन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगना चाहो तो मांग लो। अब हिरण्याकश्यप तो समाधि में बैठा है, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लिया, हिरण्याकश्यप के ऊपर छोड़ दिया, हिरण्याकश्यप की समाधि खुल जाती है। तो हिरण्याकश्यप कहता, प्रभु वरदान दे दो, वर दो अहम अनुप्राप्तो, प्रभु वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब तो हिरण्याकश्यप चक्कर में पड़ा, क्या मांगे। कहा, प्रभु मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगूंगा, बस थोड़ा मांगना चाहता हूं। क्या मांग रहा है सुनेंगे। कि कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, और दिन में न मरूं निस में न मरूं। दिन में न मरूं निस में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, दिन में न मरूं। कुछ अधिक नहीं, बस इतना ही, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं, ना भूमू ना अंबरू, ना मैं पृथ्वी पर मरूं ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। अब देखिए, एक तरफ क्या कह रहा, कुछ अधिक नहीं, प्रभु ज्यादा वरदान नहीं चाहिए, बस इतना दे दो, भीतर ना मरूं बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं रात में ना मरूं, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं। अच्छा एक बार बताओ, हिरण्याकश्यप ये घुमा फिरा करके ब्रह्मा जी से वरदान क्यों मांग रहा है। अगर मांगना था तो एक बार में मांग लेता कि ब्रह्मा जी से प्रभु वरदान दे दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो। अगर एक बार में ऐसा मांग लेता तो फिर इसका वध कैसे होता। तो परमात्मा ने बुद्धि इसकी पहले ही बिगाड़ दी। कहा जाता है जिसकी मौत जहां पर निश्चित होती है वो व्यक्ति वहीं पर पहुंच जाता है। जब जैसी भय तबता तब तैसी मिले सहाय, आप न आवो ताही को ताही तहां ले जाए। प्रभु ज्यादा वरदान नहीं चाहिए और कुछ मांगना है। हाँ एक और दे दो। कौन सा? कि नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, और जीवन में भोग भोगने का रह जाए कोई बिहार नहीं। ना मैं नर से मरूं ना मैं
पशु से मरु। ध्यान से सुनना, कौन कौन से वरदान मांग रहा है और कुछ मांगना है? कहा प्रभु एक वरदान और दे दो। कौन सा? जो 12 महीने होते हैं, इस समय मलमास का महीना चल रहा है, जो 12 महीने होते हैं, इन 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। इसी महीने में हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, जो महीना इस टाइम चल रहा है, यही 13वां महीना है। 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। कहा ठीक है, तथास्तु। जैसे आज हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त हुए, अब तो ऐलान कर दिया, आज से कोई वेदी हवन नहीं करवाएगा, आज से कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, आज से कोई माला नहीं जपेगा, आज से कोई कथा भागवत नहीं सुनेगा। अगर माला जपी जाएगी तो हिरण्यकश्यप के नाम की जपी जाएगी। जब ऐसा ऐलान किया, सभी देवता घबरा गए। सभी देवता परमात्मा को बुला रहे हैं, सभी देवता परमात्मा को याद करते हैं। कहाँ हो मुरली माधव, कहाँ हो मेरे गोविंद? हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, परमात्मा रक्षा करो, आओ प्रभु। सभी देवता परमात्मा को बुला रहे हैं, बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, भाव से बुला रहे हैं। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। प्रेम से बुलाइए, तालियों की सेवा करते हुए आओ से हरि बोल। विदुर भीलिनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलिनी के जो घर तुमने देखे, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया। विदुर भीलिनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलिनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी, तुमको हमारा भी, तो तुमको हमारा भी तो घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय हो।
गिद्ध और गजी को उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को उबारा था जिस कर से गिद्ध और गजी को उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को उबारा था जिस कर से गिद्ध और गजी को। और हमें उन हाथों का हमें उन हाथों का हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो जिधर तुम छुपे हो उधर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी देवता परमात्मा को याद कर रहे हैं, सभी देवता परमात्मा को बुला रहे हैं। सभी देवता कहते हैं गोविंद, हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मैं परेशान हो रहा हूं, आ जाओ प्रभु, कहां हो तुम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, इधर मैया कयादू के गर्भ से जो जीव हुआ, एक पुत्र हुआ, समय आने पर उसका नाम प्रहलाद रखा गया। जब घोर अत्याचार हिरण्यकश्यप करने लगा, देवताओं ने परमात्मा का आह्वान किया। देवता कहते प्रभु, जिस समय मैया द्रौपदी ने बुलाया था आप दौड़ करके आए थे। जिस समय मैया सबरी ने बुलाया था आप दौड़ करके आए थे। जिस समय आपको केवट ने बुलाया था आप दौड़ करके आए थे। आप रक्षा करो प्रभु। देखो कहा जाता है परीक्षित जी, परमात्मा तो केवल प्रेम के भूखे हैं। परमात्मा मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। परमात्मा तो मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है। अगर गोविंद को प्रेम से बुलाओगे तो गोविंद दौड़ करके आएगा। अगर परमात्मा को बंधन में करना है, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात, अगर परमात्मा को बांधना है, परमात्मा को बंधन में करना है, तो सबसे पहले आपको परमात्मा का प्रेम से बंधन करना पड़ेगा। और जब तक प्रेम से बंधन नहीं करोगे तब तक बंधन में होने वाले नहीं है। देखिए परमात्मा को किसने किसने अपने बंधन में किया है, ध्यान देना थोड़ा। तोता के पढ़ा बन में और गड़िका ने बांध लियो, कुबजा ने बांध लियो फूलन के हारन में। झूठे चार बेरन में, झूठे चार बेरन में मैया सबरी ने बांध लियो और केवट ने बांध लियो चरण के पखारन में। और सुनो, मुट्ठी भर चावल में, मुट्ठी भर चावल में और सुदामा ने बांध लियो और द्रौपदी ने बांध लियो कच्चे चार धागन में। परमात्मा को बांधना है तो परमात्मा को प्रेम से बुलाओ। जब तक परमात्मा प्रेम से नहीं बुलाओगे तब तक परमात्मा बंधन में नहीं होने वाले। देखो याद का उल्टा होता दया।
अगर आप 24 घंटे परमात्मा को याद करोगे तो परमात्मा कभी ना कभी आप पर दया अवश्य करेंगे। जब परमात्मा को कभी आप याद ही नहीं करोगे तो दया कहां से करेंगे। आप लोगों से मैया निवेदन है, जब भी अपने बच्चों के नाम रखो, अभी जैसे आप लोगों से कहते भगवान का भजन करो, आप लोग नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा कहना एक मान लो, अगर अपने बच्चों के नाम रखो तो ऐसा नाम रखो जिसमें परमात्मा का नाम जुड़ा हो। जैसे आपने अपने बेटे का नाम राम रख दिया तो सुबह से शाम तक अपने बेटे को 10 बार राम राम करके बुलाओगे तो 10 बार भगवान का भजन हो जाएगा। लेकिन परीक्षित जी, आजकल मॉडल जमाना चल रहा है, राम नाम कोई नहीं रखता है, नारायण कोई नहीं रखता है। आजकल नाम कैसे रखे जा रहे हैं, रिंकू, पिंकू, सिंकू, डिंकू, टिंकू, ये नाम रखे जा रहे हैं। ध्यान देना, हाँ, बिटिया का नाम रखो राधा, रुक्मणी, सीता, कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, नाम कैसे रखे जा रहे हैं, रिंकी, चिंकी, पिंकी, डिम्पल। कोई बैठा तो नहीं ना बुरा लग जाए, ध्यान देना। तो कहा जाता है ऐसा नाम रखो जो बचपन में भी अच्छा लगे, जवानी में भी अच्छा लगे और बुढ़ापे में भी अच्छा लगे, और जिससे आपका कल्याण भी हो जाए। लेकिन लोग नहीं रखना चाहते हैं, आजकल उल्टे सीधे नाम ज्यादा रखे जा रहे हैं। अच्छा एक बात है ब्रजेश भैया, कहा जाता कभी कभी उल्टे सीधे नाम भी काम आ जाते हैं। एक गांव में एक ठंटन पाल रहते थे, ध्यान देना थोड़ा। एक गांव में एक रहते थे ठंटन पाल, बड़े हो गए, शादी वाले आने लगे। अब मोहल्ले वाले कहते ठंटन पाल के शादी वाले आ गए। एक दिन की बात, शादी फाइनल हो गई, बारात चली गई।